महाशारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी रचनाकारों, साहित्यकारों, सनातन प्रेमियों, श्रोता, दर्शकों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आज की प्रस्तुति देकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का जो विषय है वो मनपसंद विषय है कि हम किसी भी विषय पर अपनी मन रचना प्रस्तुत कर सकें। तो मेरा आज का जो विषय है वह भारतीय परिवार और उसका परिवर्तित स्वरूप, परिवर्तन में बच्चों की भूमिका। तो आज जैसे हम देख रहे हैं कि कभी हमारा समाज कुछ और था और उसके बाद धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होते आज का समाज कुछ और बन गया है। इसमें चाहे हम सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और पारिवारिक किसी या व्यक्तिगत किसी भी तरह से ले लें तो उसमें परिवर्तन ज़रूर हुआ है। तो आज का मेरा विषय है पारिवारिक परिवर्तन से है कि आज से 50 या 60 वर्ष पूर्व जब कभी हमारे परिवार उसकी समाज की तुलना आज के समाज से करते हैं तो इसमें काफ़ी अंतर मिलता है पारिवारिक दृष्टि से, क्योंकि उसका उस समय का बालक जो होते बच्चे होते थे और आज के बच्चों में काफ़ी अंतर स्पष्ट नज़र आ रहा है। चाहे उसकी आधुनिक चकाचौंध की भूमिका हो, चाहे हमारे इंटरनेट या सोशल मीडिया के अपने उनके प्रभाव में आने से लेकर के या अधिक पढ़ाई की करने के कारण या माँ बापों की दोनों की सेवारत होने के कारण या समय न मिल पाने के कारण कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसमें कि समाज ये बदलता गया और उसमें क्या है कि आज परिवर्तन आता गया। तो समाज में जो परिवर्तन की जो चरण बने वो कैसे बने कि 50-60 वर्ष, आज से 50-60 वर्ष या उससे अधिक जो पहले होता था, एक अलग से उसकी संस्कृति होती थी, अलग से विचार होते थे और उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तन आता गया और आज अलग अलग हो गया। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 4 चरण हैं जिनके अंतर्गत जो है समाज का परिवर्तन आया। पहला है आदेश आधारित संस्कृति। सब 50-60 वर्ष या उससे पहले जो हमारे पास जो है परिवार, एक संयुक्त परिवार होते थे, चाचा ताऊ, पिताजी, दादाजी, ऐसे करके संयुक्त परिवार होता था और 3-4 पीढ़ियाँ जो है एक साथ इकट्ठी रहती थी और समाज का जो वरिष्ठ नागरिक होता था, वरिष्ठ आदमी होता था, उसके आदेशों का पालन सबको करना पड़ता था। अब मैं एक ही उदाहरण को, एक ही संवाद को अलग अलग तरीक़ों से उसकी प्रतिक्रिया में बताऊंगा। जैसे उदाहरण के तौर पर विवाह के लिए संबंध की स्वीकृति में वरिष्ठ का क्या योगदान था। संवाद, बेटा हमारी इच्छा है कि तो उस घर में तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए, ये विवाह के लिए। तो पुत्र पुत्री कहते थे ठीक है, आपने जो निर्णय लिया होगा वह हमारे हित में होगा, सोच कर लिया होगा। तो ये तो हो गया आपका आदेशात्मक, आदेश को मानना। दूसरा हो गया विमर्श आधारित संस्कृति। विमर्श यानी डिस्कशन बेस्ड थ्योरी। तो 40-50 या उससे नीचे कालखंड में जब संस्कृति का विकास हुआ, देश में स्वतंत्रता आई और लोगों ने अपने अधिकारों का जानना, अधिकारों के बारे में जाने, तो अब उसके पीढ़ी में भी परिवर्तन आया। उदाहरण के तौर पे फिर वही सवाल है कि बेटा हमारी इच्छा है कि तुम उस घर में तुम्हारा विवाह हो। तो पुत्र पुत्री कहते हैं कि ठीक है, आपने रिश्ता तो खोज लिया, लेकिन आपने कम से कम हमें भी पूछना था, हमें भी हमारे साथ आपने विचार विमर्श करने थे। अब तीसरी वो है कि बहस आधारित संस्कृति, डिबेट बेस्ड कल्चर। तो डिबेट बेस्ड कल्चर यानी बहस आधारित थ्योरी क्या हुई कि आज से 10 या 10-20 साल पहले परिवार जो है संयुक्त से होकर के एकल होते गए, ग्रामीण से लेकर के शहरीकरण होता गया
और एक दिन जो है लोग जो हैं वृद्ध लोगों को घर में छोड़ करके और शहरों में एक एक परिवार अलग अलग पृथक रहने लगा। अब जब उनके पिता उसी वही उदाहरण जब हम फिर दोबारा कहेंगे कि बेटा हमारी इच्छा है कि तुम उस घर में तुम्हारा विवाह हो, तो पुत्र पुत्री कहते हैं आप क्यों वहाँ विवाह के लिए सोच रहे हैं, कोई कारण हो तो बताओ, हम क्यों वहाँ शादी करें। तो ये तो हो गया आपका तर्क मतलब जो बहस आधारित। अब लास्ट में होता है अस्वीकारात्मक संस्कृति, यानी जिसको कहते हैं डिनाइड बेस्ड थ्योरी, जिसमें कि बिल्कुल डिनाई करना, अस्वीकार करना। आज समाज अधिक विकृत हो चुका है, माता पिता दोनों सेवारत हैं और बच्चों को माता पिता के सानिध्य का केवल अवकाश के दिन ही मिलता है। इसलिए दोनों पीढ़ियों में मानसिक और आत्मिक दोनों दूरी प्रतीत हो रही है। तो फिर वही एक संवाद है कि बेटा हमारी इच्छा है कि तुम्हारा उस घर में विवाह हो। तो पुत्र पुत्री कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम अपनी मर्जी से के मालिक, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, किसी और का हस्तक्षेप हम सहन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि समाज में जो विकास आता है उसका साथ में विनाश भी आता है। जीवन स्तर का विकास हुआ निसंदेह, लेकिन जीवन के मूल्यों का विनाश हुआ है। इंटरनेट के कारण जिस शिक्षा का विकास हुआ, लेकिन संस्कृति का विनाश हुआ है। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी।